नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक बार लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और पॉलिटी हमारी लगातार चल रही थी और उसी के साथ ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में पॉलिटी का स्ट्रक्चर समझाया था, कहाँ से शुरू हुई थी, फिर उसके अंग्रेजों के द्वारा जिस तरह से नीतियां लागू करते चले आए वो भी एक पॉलिटी का ही हिस्सा था। और धीरे धीरे हमने चार्टर को कवर करने की कोशिश की और सन जैसे ही बढ़ता चला जाता है और आज हम लगभग 1858 तक आ जाएंगे और धीरे धीरे 1945-47 तक जैसे आ जाएंगे वैसे हमारे आर्टिकल वगैरह सारे शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जैसे जैसे समय बदलता गया और उन्होंने अपनी नीतियां परिवर्तन करते चले गए। अब जिस तरह से उन्होंने नीतियों का परिवर्तन किया उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम फिर समझने वाले हैं। अगर पिछली क्लासें जिसने नहीं समझी हैं उसको तो समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। पहली क्लास समझना जरूरी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, क्योंकि हर चीजें दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है। और हर ये कहने का मतलब हम कहें कि जो 40 मिनट 50 मिनट की जो क्लास होती है वो 8 से 10 मिनट में खत्म की जाती है। परीक्षाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट है शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए, मैं इस बात को समझता हूँ। और कहीं ना कहीं अगर समझ में आता है तो आप आगे आने वाले एग्जाम में आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1813 जब आया, यानी कि कहने का मतलब ये एक नियम था। 1813 में एक नियम आया और उस नियम में ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ थी उसका एकाधिकार जो था वो खत्म कर दिया गया। अब उस कंपनी का अधिकार पर सिर्फ उसी का अधिकार नहीं रहेगा, यानी कि जनता भी अब वहां पर अपने हिसाब से चीजों को रेगुलेट कर पाएगी। दूसरा काम क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग बनाया गया था उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया कि अब संपूर्ण भारत पर वो राज करेगा। इसी समय एक मैताले विधि आयोग, यानी कि एक कानूनी रूप से एक प्रक्रिया थी, एक कह सकते हैं एक नियमों का चिट्ठा था, वो भी इसी टाइम पर आया था। यानी कि 3 ये मुख्य चीजें जो थी इस एक्ट के माध्यम से हमारे यहाँ लागू हुई। और हम बता दें कि एक्ट जो है वही आगे चल के हमारे आर्टिकल बनते हैं। कैसे? फिर आता है चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1853। 1853 की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में आ जाता है कि इसी समय हमारे भारत देश में रेल चली थी, रेल 1853 में। और अगर पितामह की बात करें कि रेल किसने चलवाई थी तो उस समय लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे जिन्होंने रेल चलवाई थी। खूब पढ़ा होगा, मुंबई में 18 किलोमीटर की जो यात्रा तय की गई थी मुंबई से थाने के बीच में, और वो जो रेल चली थी उसमें 3 इंजन लगे थे और तीनों इंजन का नाम यूपीएससी में पूछा जा चुका है। वो इंजन के जो नाम थे सिंध साहिब और सुल्तान। 3 इंजन वाली रेल ये पहली रेल चली थी। आगे बढ़ते हैं। 1853 में एक और आमूलचूल परिवर्तन हुआ कि सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अब जो अधिकारी होंगे वो नियुक्त किए जाएंगे। तो आपके दिमाग में आया होगा कि क्या पहले बिना परीक्षा के ही भर लिए जाते थे? नहीं, पहले क्या होता था, जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते थे उनका ही कोलकाता में स्कूल हुआ करता था और वो बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाते थे। अब पढ़ाने में सोचो कि हमारे भारतीय लोग इतने सक्षम नहीं थे कि उनकी हाई फाई फीस को झेल पाएं और उससे वो पढ़ सकें। तो जाहिर सी बात है, जो राजा महाराजा हुआ करते थे या अंग्रेजों के ही जो बच्चे हुआ करते थे वो वहां इस स्कूल में पढ़ते थे और उसी स्कूल से अधिकारियों को चुना करते थे। अब क्या किया गया कि अब कोई व्यक्ति चाहे पढ़े या ना पढ़े, घर पर पढ़े, कहीं भी पढ़े, वो प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कंपटीशन जिसे बोलते हैं वो वहां पर भाग लेगा और परीक्षा में पास होगा
तो सिविल सेवा में वो नौकर बनेगा जाके। ये प्रक्रिया यहाँ पर लागू की गई, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अब अधिकारियों की नियुक्ति होगी, यानी कि उन्हीं के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही सिर्फ सिविल सेवा के नौकर नहीं बनेंगे। अंग्रेजी शिक्षा का जोर इस समय ही दिया गया था, और इस समय लॉर्ड मैकाले जो हुआ करते थे उनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी माना जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें अंग्रेजी शिक्षा का जनक, राजा राम मोहन राय ने भी बहुत ही जोर दिया था हमारे भारत देश में। दूसरा, केंद्रीय विधान परिषद की कार्रवाई, यानी कि अब जो अधिकारियों के बीच कार्रवाई होती थी, किसी भी तरह की कोई भी घटना या नियम लागू करना या जो भी आमूल चूल वो परिवर्तन करेंगे, अब जिस तरह से आज मीडिया खुलेआम कहीं भी घुस जाती है और जनता से जवाब मांगती है, या सरकारें हो वहां जवाब मांगती है, संसद हो जवाब मांगती है, रेलवे हो जवाब मांगती है, अब अखबारों और मीडिया के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। पहले सब चीजें हिडन थी, अखबार, जनता, मीडिया वहां पर नहीं पहुंचती थी जो वो नियम रेगुलेट करते थे। अब जो भी नियम होता था वहां पर तर्क वितर्क होने लगा, क्योंकि जहां मीडिया पहुंचेगी वहां तर्क वितर्क होना लाजमी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद फिर आते हैं, अभी तक हमने जब संविधान शुरू किया तो हमने कहा था कि दो पार्ट में है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत और एक ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत तो हो गया खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहां से खत्म हो चुकी है। अब आते हैं ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब एक अंग्रेज, जिन्हें अपने यहाँ राजा महाराजा कह सकते हैं, अपने यहाँ राजा महाराजा कहते हैं, जो अंग्रेजों के सीनियर्स होते थे उनको ब्रिटिश क्राउन कहा जाता था, यानी कि महाराजा या महारानी टाइप का। अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब भारत आया तो आया चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली खत्म कर दी गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें यहां से समाप्त हो चुकी। जड़ें समाप्त होने के साथ ब्रिटिश क्राउन भारत में आया। ब्रिटिश क्राउन कह सकते हैं 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया, जो इलाहाबाद में रहा करती थी, उन्होंने भारतीय राजाओं को एक मैग्ना कार्टा लिखा 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो लंदन की थी, वो अब यहां पर राज करेंगी। राज कैसे करेंगी? रहेंगी यहां पर, और उन्होंने अपनी हुकूमत चलाने के लिए एक मैग्ना कार्टा लिखा। मैग्ना कार्टा कह सकते एक ऐसा पत्र लिखा जो भारत में राजा उस समय रहा करते थे, उनको राजाओं के लिए कि क्या नियम लागू होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या कैसे होगा, ये सारी शर्त उस पत्र में लिखी, जिसे मैग्ना कार्टा बोला गया। भारतीय राजाओं को लिखने के साथ कहानी खत्म नहीं हुई। क्या किया कि एक भारत का सचिव नियुक्त किया, कि भारत में एक सचिव, यानी कि जो इस समय भी अब सचिव होते हैं, समझ लीजिए शुरुआत यही से हुई थी। एक सचिव की नियुक्ति हुई और वो सचिव इतना कामचोर हुआ करता था, जो रहता लंदन में था। अब सोचो कि भारत का सचिव और भारत का ही काम करेगा कौन जब वो लंदन में रहता है? नौकर के चाकर और चाकर के पेशकार। महारानी विक्टोरिया ने एक काम करवाने के लिए सचिव नियुक्त किया, और सचिव कहां चला गया? लंदन में रहने। अब वो सचिव जो था, भारत में रहने वाला जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसके थ्रू काम करवाता था। हरामखोरी की आदत यहीं से शुरू हो जाती है। भारत का गवर्नर जनरल यानी कि पूरा काम करता था, पूरी रिपोर्ट वित्त सचिव को देता था, वित्त सचिव महारानी विक्टोरिया को देती थी, और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन होता है यहीं से। यानी कि कहीं ना कहीं विधानसभा और विधान परिषद की धीरे धीरे शुरुआत होने लगती है। 1858, इसके बाद 1935, फिर 47, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ तक कि आज
3 चार्टर हमारे खत्म हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, बहुत ही ये पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए जो कहीं ना कहीं आगे प्रतियोगी परीक्षाओं को compete करने वाले हैं, और चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।